ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण बलराम मंदिर में अवस्थान कर रहे हैं। रथ यात्रा के पूर्व दिन 1885 ईस्वी में जुलाई अभी जो युवा भक्तगण है, त्यागी युवा भक्तगण, जिसको ठाकुर बहुत प्यार करते थे, उनके जीवन में त्याग का भाव उद्दीपन करने के लिए ठाकुर इन लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक तो बताया कि शरीर धारण करके आने से महागोल है, भूल जाते हैं सब। और दूसरा बताया मास्टर महाशय के माध्यम से वाइल्डनेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार महाअरण्य जैसा है। यहाँ पर दिग्भ्रम करना बहुत स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल, वी गेट लॉस्ट। इसलिए ठाकुर मास्टर महाशय कह रहे हैं, जो वैराग्य उद्दीपक जो कहानियाँ हैं, इन लोग को सुनाओ। यहाँ पर दो कहानी सुनाने के लिए बोला मास्टर महाशय, संक्षिप्त रूप से बताया भी। यद्यपि दूसरा जगह में इसका पूर्ण विवरण है, इसलिए मास्टर महाशय यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बताया, जिसका चर्चा हम कर चुके हैं। एक था वो एक बटिका खा के वो लेट गए और मृतप्राय हो गए, और सब बहुत ही रो रहे थे। फिर उनके लिए कोई जीवन दान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उनको पता चला कि लोग का जो वाणी है वो मौखिक है, आंतरिक नहीं है। इसी तो बताते आप जना, आप बिना हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी नहीं है। दुनिया जैसे चल रहा है चलते रहेंगे। और दूसरा मैं देखा कि उनका पत्नी उनका शरीर काट के उसको बॉडी निकालने के लिए बोला, अर्थात मर जाने के बाद उनका कोई भी और वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन जब तक है दिखावटी के लिए कुछ दूसरा चित्र दिखाई जाता है। तो इसी करके ठाकुर भक्तगण को त्याग के जीवन की ओर उत्साहित करते थे। बात करते करते दोपहर हो गया, तो यहाँ पर मास्टर महाशय उल्लेख किया है कि ठाकुर द्विप्रहरिक भोजन का बंदोबस्त किया, जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण किया। ठाकुर कहा करते थे, बलरामेर अन्न शुद्ध अन्न, क्योंकि वहाँ पर जगन्नाथ का विग्रह है, नारायण विग्रह है, उसको भोग लगता है। आप यहाँ पर देखिए जो ठाकुर का भोजन के बारे में जो उल्लेख किया है, श्री रामकृष्ण वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। और ब्राह्मण का स्पर्श किया हुआ
अन्न ग्रहण नहीं करते। उन्होंने बताया जब मैं अब ब्राह्मण का भोजन, स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे तब और ये शरीर नहीं रहेगा। हम लोग की याद है, इसीलिए ठाकुर का भोजन वो माँ काली का प्रसाद पर ले लेते थे, लेकिन उसके बहुत तेल मसाला रहता था, इसलिए श्री माँ शारदा देवी स्वयं उनका भोजन बना देते थे। एक बार काशीपुर में उनका लिए भोजन बना था। उस समय नरेंद्र नाथ का बीमारी था। तो उनका जल्दी खाना पड़ा, खाने का जो प्रयोजन रहा। श्री माँ शारदा देवी की याद था, उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, हम नारायण के लिए दूसरा खाना बना दे रहा हूँ, ठाकुर का भोजन का अग्रभाग नहीं दिया जाएगा। लेकिन ठाकुर जिक्र किया नहीं, नारायण के लिए दे दो। तभी माँ का बहुत ही मन में द्विविधा थी, ये उल्लेखित है। तो यहाँ पर बलराम जो है, बलराम एक अब्राह्मण भक्त है, बलराम बसु। तो उनके घर में कैसे भोजन किया, और कह रहे हैं जो शुद्ध अन्न है, कारण बलराम का जो वहाँ पर अन्न प्रस्तुत होता है भगवान के लिए प्रस्तुत होता है, और नारायण के लिए जो अन्न प्रस्तुत होता है ब्राह्मण के माध्यम से ही होगा। नारायण का भोग बहुत पर्टिकुलर है, अब ब्राह्मण से नहीं होगा। ये सब बहुत माना जाता था, अभी भी माना जाता है। इसीलिए ठाकुर ग्रहण करते प्रसाद रूप से, खाना का रूप से नहीं। ये मास्टर मशे डिटेल उल्लेखित किया है। फिर खाना खाने के बाद वो थोड़ा किंचित विश्राम लिया। तो थोड़ा बहुत विश्राम लेकर शाम हो गया, वैकाल हो गया। ठाकुर अभी उस कमरा में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक चंद्रबाबू बोल के कर्तावाजा संप्रदाय के व्यक्ति आए थे, एवं एक रसिक ब्राह्मण भी थे। वो रसिक ब्राह्मण बहुत मजाक कर रहे थे, एक भाड़ का जैसा उनका बिहेवियर था। एक एक बात बोल रहे हैं सब आदमी, तो हंसी में पेट फूल रहे हैं। इस प्रसंग में ठाकुर कर्तावाजा संप्रदाय के बारे में बहुत बातचीत किया। इसका संक्षिप्त उल्लेख मास्टर मास्टर का किया है, विस्तार से कुछ नहीं बताया। लेकिन जब बताया बहुत बातचीत किया बताया, लिखा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ठाकुर इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, यद्यपि ठाकुर प्रचार प्रसार पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्तार रूप से भक्तगणों के बीच कहा दिया। ये नहीं है कुछ बात नहीं बताया। वो कर्तावाजा का संप्रदाय के आदमी थे चंद्रबाबू, उसको समझाना भी ज़रूरत था। तो ठाकुर ये सब पद तो अतिक्रम किया है। जितने मत उतने पद से बता रहे हैं, आपने अनुभूति का बल पर बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कर्तावाजा जो संप्रदाय है, कभी कभी वचनामृत में इसका उल्लेख आता है, क्योंकि उस समय में
बंगाल में, पश्चिम बंगाल तो नहीं था, बंगाल में कर्तव्य संप्रदाय का बहुत ही इन्फ्लुएंस था। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। व्हाट वाज दिस कर्तव्य, जिसके बारे में ठाकुर कई बार बोला है और निषेध किया है। कर्तव्य का जो आक्षरिक अर्थ है, कर्ता भजा, वर्शिपर ऑफ द मास्टर। कर्ता इज मास्टर, प्रभु, ये उसको भजन करते हैं। ये संप्रदाय जो 18th सेंचुरी में शुरुआत हुआ थी, इसका जो प्रवर्तक है वह है आउल चंद, एक गृही भक्त थे एवं वैष्णव धर्म में वो प्रभावित थे। कहा जाता है आउल चंद, इन लोग कहते चैतन्य देव का अवतार थे। आउल चंद इससे शुरुआत हुआ एवं इसका जो प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। उनके पुत्र, उनके जो शिष्य था रामशरण, उनके फॉलोअर था रामशरण पाल एवं उनके पत्नी सरस्वती, जिसको सती माता कहलाता था, और उनके वे पुत्र दुलाल चंद्र पाल, इन लोग इसको कुछ प्रचार प्रसार किया। आउल चंद्र दीर्घ 83 साल जीवित थे, 1686 to 1769 दीर्घकाल था, इसका प्रचार प्रसार किया। और परवर्ती काल में जो सती माता, जो रामशरण का पत्नी, उसके नाम से मेला भी लगता है। इनका पीठस्थान कहलाता है नदिया जनपद में घोषपाड़ा में। ठाकुर कई बार बताया घोषपाड़ा मागी, घोषपाड़ा में इनका प्रचार प्रसार, इसके पीठस्थान है, हेडक्वार्टर्स। और वहाँ पर दोल पूर्णिमा का समय एक मेला लगता है, सती माता दोल मेला, उनके कमेमोरेशन में होता है। इन लोग का जो साधन प्रणाली मूल है वह है कि नाम जप करना। नाम लेते हैं यहाँ पर, सो नाम का आवृत्ति है, नाम उच्चारण है, और है प्रेमानुष्ठान। ये करने से सिद्धि होगी, इन लोग का विचार है। तो मंत्र जप, मंत्र के ऊपर इन लोग का बहुत ध्यान देते थे। मंत्र एवं प्राणायाम। तो मंत्र जो है जप करेगा, और प्रेमानुष्ठान का मतलब जो भगवान का जब प्रेम में विह्वल हो जाते कोई व्यक्ति, तब उनका सात्विक विकार होता है। हम जानते हैं श्रीमती राधिका का सात्विक विकार हुआ, चैतन्य देव का हुआ, ठाकुर का भी होता था। अश्रु, कंप, पुलक, हास्य इत्यादि। तो इन लोग का जो अनुष्ठान है, बीच बीच में लोग मिलते हैं, इस मतवालंबी जो है बीच बीच में मिलते हैं, इसको कहलाता है बैठक। बैठक शाम से शुरू होगा, दूसरा दिन सुबह तक चले, प्रातःकाल तक चलेगा, दीर्घकाल बैठक। और
मुख्यतः इन लोग भगवान पाने के लिए ही ये सब प्रक्रिया शुरू किया था एवं बहुत पॉपुलर हुआ था एक समय में बंगाल में कर्तव्य सेक्ट। नाना प्रकार से भगवान को आराधना करने का पंथा इन लोग निकला था, लेकिन परवर्ती काल में तो तांत्रिक प्रक्रिया आदि के साथ मिश्रित होकर ये डिजेनरेट कर गया, became very unpopular and it was rejected by the society। लेकिन उनका जो प्राथमिक जो उद्देश्य था, जो मंत्र जप करके प्रेमानुष्ठान करना, उससे सिद्धि प्राप्त होगा। और प्रेमानुष्ठान मतलब वो कम्युनिटी सब मिलकर जो रोना है, उच्च हास्य करना है, कंप है इत्यादि, और इनके सब जात के लिए एक उदार थे। हिंदू मुसलमान कोई भी आ सकता है, कोई जात पात का भी विचार नहीं। वैष्णव संप्रदाय का फॉलोअर थे, कोई जाति विचार नहीं है। एवं सूफीज़्म के साथ इनका बहुत संयुक्ति था। इन लोग ज़्यादातर शाकाहारी होते थे। कम से कम शुक्रवार, जहाँ पर इस्लाम में सवात होता है, वो निरामिष भक्षण करते थे। और इनके जो विभिन्न विभाजन है, 4 प्रधान विभाजन है। प्रथम है आउल, आप लोग सुनेंगे आउल बाउल इत्यादि। प्रथम है आउल चांद इनका प्रतिष्ठाता है। आउल मतलब इन लोग विवाहित जो भक्त थे, संसार करते हैं, टू बिगिन देयर लाइफ, संसार धर्म पालन करते हैं। एवं इन लोग मानते हैं संसार में जो स्त्री है वो मुख्य भूमिका लेते हैं, उनके भीतर ज्ञान पहले आते हैं। इन लोग को मर्यादा देते हैं स्त्री को ऊपर। इसके आगे है बाउल। बाउल मतलब इन लोग मेंडिकेंट है, बाबूगर है, गिरवा पहनते हैं और कोई नियम कानून नहीं मानते हैं, और संगीत परिवेशन करते हुए बाउल संगीत कहलाता है। ये भगवान को पाने का प्रक्रिया करते हैं। तीसरा है सानी। सानी को साईं भी कहलाता है। सानी मतलब स्वामी। ये लोग संसार छोड़ देते हैं, संसार त्याग कर देते हैं एवं एक निष्ठ होकर अपना लक्ष्य में लगे रहते हैं। और चौथा है दरवेश। तो आउल, बाउल, साईं और दरवेश। साईं के बाद आप लोग सुने हैं, ठाकुर ने बताया, तृतीय पद है। साईं मतलब है बहुत आगे पहुंचा हुआ है। ठाकुर ने दूसरा जगह में कहा है, साईं मतलब भीतर में कृष्णगंध থাকবে না। He has suppressed all his emotional spiritual fervor, दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो आउल बाउल होगा, उन लोग सबके साथ उच्च स्तर में ये सब प्रेमानुष्ठान करेंगे, ये सब नहीं करेगा। और जो दरवेश है वो गुरु का आसन लेते हैं। इनका गुरु है, ये सबको परिचालित करते हैं। और बाकी जो 3 कैटेगरी है, आउल बाउल और साईं, इनको परिचालन करते हैं, गुरु रूप से विचार करते हैं दरवेश। अभी इन लोग का
जो संगीत है, जो लगभग 500 संगीत की किताबें हैं जो कि कौरताभजार गीता बोली एक पुस्तक है, और श्री शिजुतेल पदावली ये दूसरा किताब है, वो 500 बाउल संगीत का है। एवं ये सब संगीत का बहुत गंभीर सांकेतिक अर्थ होता है। एक तो साधारण अर्थ होगा, भीतर में एक गंभीर अर्थ होगा, जिसमें इस शरीर के भीतर जो ईश्वर का जो उपस्थिति है, इसमें नाना सांकेतिक अर्थ रहता है। अब इस प्रसंग में ठाकुर ये चर्चा किया, और मास्टर मास्टर ने उल्लेख किया है कथामृत में कि रूप, स्वरूप, रज, बीज, पाक प्रणाली इत्यादि चर्चा किया। अंग्रेजी अनुवाद में ये पूरा सेक्शन हटा दिया, डिलीट कर दिया, उल्लेख नहीं किया। ये लोग सोचा ये फॉरेनर्स ही सब जान के क्या करेंगे, गलत अर्थ लेंगे, बट वो डिलीटेड है। हिंदी में इसको उल्लेख है। तब ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ये कौरताभजार सेक्ट एक उस जमाने में बहुत ही प्रचलित धारा था, तो ठाकुर ने भी ये कौरताभजार सेक्ट का धर्मानुष्ठान किया था। करने के बाद ही उसका अनुभूति हुआ कि ये जन समाज में प्रचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो सकारात्मक जो चिंतन है, वो अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आ जाए, वो हमारे फ़ायदेमंद है। इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।